सर्वप्रथम सभी श्री परमहंसों के परम पावन श्री चरण कमलों में शुभ पावन अमृत वेले का प्रेम और श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी गुरुमुख प्रेमियों को शुभ पावन अमृत वेले की अमृतमयी प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर पावन मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, सभी इस बात से परिचित हैं कि एक ना एक दिन अवश्य मृत्यु के विकराल गाल में जाना ही जाना है। प्रायः सभी एक दूसरे को इस संसार से विदाई लेते हुए देखते भी हैं, परंतु माया ऐसी प्रबल है कि यह सब देखते हुए भी किसी को अपनी मौत का विचार तक नहीं आता। मगर मौत से किसको छुटकारा प्राप्त हुआ है? कबूतर के आंखें बंद कर लेने पर वह बिल्ली के आक्रमण से बच नहीं सकता। वह तो बिल्ली का शिकार है ही। अतएव जो मनुष्य मृत्यु की तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं, वे बड़ी भारी भूल करते हैं। मनुष्य कब तक काल बलि से जान छुड़ाएगा? कहावत भी है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अभिप्राय यह है कि मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है और मरणोपरांत जनसाधारण का नाम तक मिट जाता है। प्रस्तुत दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि एक धाया किसी सहजादी को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देती है और इन शब्दों की गहराई में उतरकर शहजादी किस प्रकार इसका सार तत्व प्राप्त करती है। दिल्ली में किसी मुगल बादशाह की एक लड़की थी जो सर्वगुण संपन्न थी, पर आयु में सबसे छोटी थी। एक दिन उसने अपनी धाया को सलाम करने पर उसे कुछ पुरस्कार दिया। इस पर धाया ने आशीष दी, नन्ही चिरंजीव रहो। शहजादी ने पूछा, अगर मेरी आयु बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा? धाया ने जवाब दिया, तेरा विवाह होगा, दूल्हा घर आएगा और तू दुल्हन बनेगी। शहजादी ने फिर प्रश्न किया, फिर क्या होगा? धाया ने जवाब दिया, तेरे द्वारा परिवार बढ़ जाएगा, मान बढ़ाई होगी और दुनिया में तेरा बोलबाला होगा। शहजादी ने फिर प्रश्न किया, फिर क्या होगा? धाया ने उत्तर दिया, जब तू बूढ़ी हो जाएगी, तेरे बच्चों के बच्चे होंगे, तू नानी और दादी कहलाएगी। शहजादी ने फिर प्रश्न करते हुए पूछा, अच्छा इसके बाद क्या होगा?
अंत में धाया झुंझला उठी, कोई जवाब ना बन पाया। रोश में आकर कहने लगी, फिर क्या होगा? तू मर जाएगी, कब्र में गाड़ दी जाएगी, कीड़े मकोड़े तेरे जिस्म के गोश्त को खा जाएंगे और फिर तेरा कहीं नाम निशान तक ना रहेगा। यही सबकी जिंदगी का अंतिम परिणाम होता है। बस वही दशा तेरी भी होगी। शहजादी समझदार तो थी ही, धाया से इतना सुनते ही ठहाका मारकर हंसते हुए कहने लगी, बस इसी के लिए तू मुझे दुआ देती है कि नन्ही चिरंजीव रहो। ज्ञानवान व समझदार होने के नाते धाया की बातें शहजादी के अंतःस्थल में गहरी उतर गई। उसने सोचा, जब यही दशा अंत में काया की होनी है तो फिर क्यों व्यर्थ में अपने इस दुर्लभ शरीर को विषय विकारों में खोया जाए। क्यों ना मालिक का सुमिरन भजन करके इस क्षणिक जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य की सिद्धि कर ली जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह एक सूफी फकीर, जिनका झोपड़ा महल के पास में ही था, उनके पास जाकर उनकी शिष्या बन गई तथा उनकी कृपा से नाम के सुमिरन में लगकर अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस संसार को संत महापुरुषों ने वृक्ष की छाया, पानी का बुलबुला और मुसाफिर खाने की न्यायी बतलाया है। वृक्ष की छाया व पानी का बुलबुला स्थायी नहीं। इन पर विश्वास करना मानव मात्र की भूल है, अथवा जो मनुष्य संसार को सराय ना समझकर अपना निजी घर मान लेते हैं, संसार के सामानों व रिश्तेदारों के मोह में अपना मन फंसा लेते हैं, वे ही जन संसार को छोड़ते हुए बहुत दुखी होते हैं। क्योंकि माया और माया के सामान आज तक ना किसी के बने हैं और ना ही बन पाएंगे, ना किसी के साथ गए हैं और ना ही जाएंगे। हजारों बड़े बड़े राजा महाराजा सभी कुछ छोड़कर खाली हाथ यहाँ से चले गए। इसलिए इस दुनिया में आकर उस प्रभु के नाम व भजन में अपने मन को लगाना चाहिए। यही जीव की अपनी असली पूंजी है। शेष माया के पदार्थ तो केवल जीवन की गाड़ी चलाने के लिए प्रकृति की तरफ से सबको मिले हैं। जो मनुष्य इनमें अपनी सुरति को अटका लेते हैं, वे गलती पर हैं। असली वस्तु जो जीव के साथ जानी है, वो है मालिक की भक्ति। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उस शहजादी की तरह संसार के भोग पदार्थों से अपनी चित्त वृत्ति को उपराम रखते हुए संत सद्गुरु की चरण शरण में जाकर उनसे परमार्थ व भक्ति का मार्ग पूछकर उस सत वस्तु को प्राप्त करें, जिसके प्राप्त हो जाने पर इस मनुष्य का संसार में आना सफल हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।